नमस्कार फ्रेंड्स, वेलकम टू चैनल एक्सप्लोर होम्योपैथी विद डॉक्टर राजेश वंस अगेन। दोस्तों आज आए हैं आपके सामने दोबारा से एक न्यू वीडियो लेके। आज जिस टॉपिक के बारे में दोस्तों हम आपसे बात करने वाले हैं वो बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक है, क्योंकि हम में से कई पेशेंट्स जो हैं दोस्तों इस बीमारी से सफर कर रहे हैं साइलेंटली, और हमें पता भी नहीं है कि ये बीमारी हमारे अंदर इस तरह के चेंजेस पैदा कर रही है जो आने वाले समय में हमारी पर्सनल और प्रोफेशनल दोनों लाइफ को हैम्पर करते हैं। जो डिजीज दोस्तों मैं आपसे आज डिस्कस करने वाला हूं उसका नाम है ब्रेन फैग। जी हां दोस्तों, ब्रेन फैग एक ऐसी मानसिक कंडीशन है जिसके अंदर पेशेंट प्रोफेशनली सारे काम करेगा। वो अपने ऑफिस में भी जाएगा, अपनी फैमिली में वाइफ के साथ भी बैठेगा, अपने बच्चों के साथ भी खेलेगा, लेकिन इन हर जगहों पे वो पेशेंट इमोशनली एब्सेंट होगा। उसे अपने अंदर एक कमी महसूस होगी और उसको सबसे बड़ा एक इमोशनल डिस्कनेक्ट फील होगा इन सारी सिचुएशंस में। और पेशेंट जो है धीरे धीरे करके एक मेंटल या यूं कहें ब्रेन फ्रीज की कंडीशन में चले जाता है, और फिर वो फंक्शनल फ्रीज वाली कंडीशन में आ जाता है जिसके अंदर पेशेंट को रियलाइज ही नहीं होता कि उसका बर्न आउट हो चुका है। ऐसे केसेस में अगर कंडीशंस ज्यादा बढ़ जाए तो पेशेंट को बहुत लंबे समय तक साइकेट्रिक मेडिसिन या फिर एक प्रोफेशनल एडवाइस में चलना पड़ता है, और कई बार पेशेंट रिकवर भी नहीं हो पाते। दोस्तों जिन भी मेरे फ्रेंड्स ने अभी तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन हम आपके लिए लाते रहेंगे। दोस्तों आज जो हमारा टॉपिक है वो है ब्रेन फैग। दोस्तों ब्रेन फैग की कौन सी बढ़िया होम्योपैथिक मेडिसिन हम आपको बता सकते हैं जिसके थ्रू आप इस बीमारी से निकल सकें और आपका इलाज संभव हो सके। सबसे पहले दोस्तों हम समझेंगे ये ब्रेन फैग वाली कंडीशन है क्या। देखिए दोस्तों, जो लोग प्रोफेशनली बहुत ज्यादा बिजी रहते हैं, जो ऐसी पोस्ट वगैरह में रहते हैं जहां पे बहुत ज्यादा एक ओवरलोड रहता है, थॉट्स जो है दोस्तों उनकी क्राउडिंग रहती है। जी हाँ दोस्तों, अभी एक थॉट से बाहर आते हैं, दूसरा दिमाग में आ जाता है, फिर तीसरा आ जाता है। वो प्रोफेशनली अपने आप को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे होते हैं, वहीं जब वो पर्सनली अपने लेवल पे आते हैं तो बच्चों की टेंशन, वाइफ की टेंशन, घरेलू टेंशन, या अगर वो एक फीमेल है, गृहिणी है, तो उसके अंदर ब्रेन फैग होने की संभावना बहुत ज्यादा हो जाती है, क्योंकि वो इमोशनल कोशेंट उनका बहुत हाई होता है और वो अपने आप को बहुत ज्यादा इमोशनली चीजों से अटैच करके रखती हैं, चाहे वो फिर बच्चे हों, चाहे हस्बैंड हो, चाहे घर हो। तो इन वजहों से दोस्तों ये पेशेंट बहुत ही जल्दी एक ऐसी कंडीशन डेवलप कर लेते हैं जिसके अंदर कांस्टेंट इरिटेशन, कॉन्स्टेंटली थॉट्स के ओवर क्राउडिंग होने की वजह से माइंड के अंदर दोस्तों जो ब्रेन होता है वो शट ऑफ मोड में चले जाता है। जी हाँ दोस्तों, पेशेंट्स को कई बार ऐसा लगेगा, ऐसे सिम्टम्स महसूस होंगे, आपने सुना भी होगा और देखा भी होगा। ये पेशेंट जैसे फॉर एग्जाम्पल फ्रिज है, फ्रिज के सामने खड़े हो जाएंगे और इनको याद ही नहीं रहेगा कि इनको क्या चीज फ्रिज में निकालनी है या वो क्या चीज लेने आए थे। या कई बार ऐसा होता है कि पेशेंट अलमारी खोल के खड़ा हो जाता है और उसको ये रियलाइज ही नहीं होता कि वो यहाँ पे क्या करने आया था, क्या बात कर रहा था, वो भूल जाता है। और इस तरीके से उसको अंदर अपने एक शॉर्ट ऑफ कॉन्फिडेंस जो है उसकी प्रॉब्लम शुरू हो जाती है, और हर जगह उसको ऐसा लगता है कि उसका जो कॉन्फिडेंस है वो लैकिंग हो रहा है, और वो हर जगह अपने आप को एक फियरफुल मोड में रखता है। दोस्तों जब भी किसी पेशेंट को स्ट्रेस होता है तो पेशेंट जो है स्ट्रेस में दो ही तरीके से रिएक्ट करता है, या तो वो उससे फाइट करता है या फिर फ्राइट करता है, यानी कि चले जाता है वहां से। अब प्रॉब्लम इस केस में दोस्तों ये आती है कि ये पेशेंट स्ट्रेस की वजह से इतने ज्यादा बाउंड आउट हो जाते हैं दोस्तों कि ये लोग एक दूसरी कंडीशन में चले जाते हैं जिसमें ये एब्सेंट माइंडेड हो जाते हैं। दोस्तों ये कंडीशन बहुत ही कॉमन आजकल बच्चों में भी देखने के लिए मिल रही है, या उन कई एडल्ट्स के अंदर जो हर समय अपने आप को फोन में एंगेज रखते हैं। आपने देखा होगा दोस्तों बहुत सारी कंट्रीज जो हैं नेटफ्लिक्स या फिर मोबाइल के कंटेंट को बहुत ज्यादा कैप डाउन कर रही हैं, कई जगह इसको ब्लॉक्स भी कर रहे हैं दोस्तों, इसीलिए क्योंकि जो लोकल लोग हैं और जो बच्चे हैं खासकर दोस्तों वो ब्रेन रॉट वाली कंडीशन में चले गए हैं, क्योंकि लगातार दोस्तों रील्स देखने की वजह से, लगातार क्राउडिंग ऑफ थॉट्स की वजह से उनके माइंड में ब्रेन अपने आप को एक शट ऑफ मोड में चले जाता है। जैसे आपने देखा होगा एक कंप्यूटर है, कंप्यूटर के अगर लगातार आप कमांड देते रहेंगे तो कंप्यूटर जो होता है एक टाइम बाद दोस्तों शट ऑफ मोड में चले जाता है और रिएक्ट नहीं करता, जिसको हम कहते हैं नो कॉमन लैंग्वेज में हैंग कर गया। या आप कोई गेम खेल रहे हैं उसके अंदर भी अगर गेम रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा तो आप कहते हैं कि गेम जो है लैग हो गया है या गेम जो है हैंग हो गया है। तो ये गेम हैंग वाली सिचुएशन दोस्तों ये ब्रेन में हो जाती है पेशेंट के,
पेशेंट्स का ब्रेन जो होता है वो हैंग हो जाता है। तभी हमारे बच्चे दोस्तों ऐसी मानसिक कंडीशन से सफर करते हैं जहां पे उनकी मेमोरी लॉस होती है, एब्सेंट माइंडेड हो जाते हैं। कई जो पेरेंट्स हैं हमसे आके कंप्लेन करते हैं कि उनके बच्चे फोकस नहीं कर पा रहे स्टडीज में, तो उसका एक महत्वपूर्ण कारण ये बन जाता है। और ऐसी फीमेल्स दोस्तों जो बहुत घरेलू चीजों में एंगेज रहती हैं, अपने आप को ऑफिस भी संभालती हैं और घर का काम दोनों संभालती हैं, ऐसी फीमेल्स ज्यादा प्रोन होती हैं दोस्तों ब्रेन फैग वाली कंडीशन में। और अगर इसको बराबरली ध्यान ना दिया जाए दोस्तों, तो आने वाले समय में ये कोई मेंटल डिप्रेशन या एंग्जाइटी वाली फिनोमिना में बदल जाता है। कई बार पैनिक अटैक्स भी सीक्रेट हो जाते हैं पेशेंट के अंदर, जिससे लगातार उसकी मेंटल कंडीशन डिटीरिएट होती रहती है। तो इसको ध्यान देना बहुत जरूरी है। और कई ऐसे कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स या एडल्ट्स दोस्तों, आजकल बड़े भी मैंने देखा है, बिजी रहते हैं, वो फोन में घुसे रहते हैं, हर टाइम फोन के अंदर स्क्रॉलिंग करते रहते हैं। खासकर ये इंस्टाग्राम रील्स वगैरह जो होती हैं दोस्तों, इनको स्क्रॉल करने की वजह से ब्रेन जो है दोस्तों ब्रेन फैग वाली कंडीशन में जल्दी जाता है। और इसीलिए खासकर दोस्तों इतने आर्टिकल्स, इतने लोग दोस्तों इसके ऊपर वर्क कर रहे हैं कि इस कंडीशन को कैसे क्योर किया जाए। तो दोस्तों बात आती है कि होम्योपैथिक मेडिसिन आपको कैसे हेल्प कर सकती है। देखिए दोस्तों, सबसे पहले इसमें आपको करना पड़ेगा आइडेंटिफिकेशन। जी हाँ दोस्तों, अगर आप इस कंडीशन से सफर कर रहे हैं, आपको ऐसा लगता है कि आप एक से ज्यादा बार एक कंडीशन फील कर रहे हैं, कि आप भूल जाते हैं कि क्या चीज कर रहे थे, कहां पे इन्वॉल्व थे, या आपको ऐसा लगता है कि आप इमोशनली डिस्कनेक्ट हो गए हैं, आप अगर चार बंदों के अंदर बीच में बैठकर भी ये फील नहीं कर पाते कि आपकी बातें या उनकी जो फीलिंग्स होती हैं, उनका प्यार हो गया, टच हो गया, वो आप फील नहीं कर पाते, दैट मींस आप इमोशनली डिस्कनेक्ट हो रहे हो दोस्तों, तो ये एक सिम्टम हो सकता है। तो आइडेंटिफिकेशन बहुत जरूरी है कि आपको ये समझना कि आप इस बीमारी से सफर कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। या अगर आपके आसपास कोई ऐसा व्यक्ति है जो हर समय फोन में स्क्रॉल करता रहता है, या फिर जिसकी मेंटल कंडीशन डिटेरियोरेट हो रही है, तो आपको भी आइडेंटिफाई करना है कि वो पेशेंट कहीं ब्रेन फैग या ब्रेन रॉट से सफर तो नहीं कर रहा। तो ऐसे केसेस का आइडेंटिफिकेशन दोस्तों बहुत जरूरी है, ताकि राइट टाइम पे राइट परामर्श मिलने से वो ठीक हो सके। अब बात आती है होम्योपैथिक मेडिसिन। दोस्तों होम्योपैथिक मेडिसिन में सबसे पहले हम पेशेंट को देते हैं उसकी कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन। इसीलिए वही बात है कि पेशेंट को डॉक्टर के पास विजिट करना बहुत जरूरी है। अगर आप ऐसी मानसिक कंडीशन से सफर कर रहे हैं, तो आप सबसे पहले डॉक्टर के पास जाइए, उसको अपना केस दीजिए, उसको सारी कंडीशन समझाइए, और इसके हिसाब से आप अपनी मेडिसिन स्टार्ट कीजिए। और होम्योपैथिक में हमारे पास वंडरफुल रेंज ऑफ मेडिसिन है दोस्तों, जो ब्रेन फैग, ब्रेन एग्जॉशन और जो एब्सेंट माइंडेडनेस है या क्राउडेडनेस ऑफ थॉट्स है दोस्तों, इनको रिकवर करती है। और हर एक मेंटल कंडीशन के लिए हमारे पास एक मेंटल पूरा पिक्चर है दोस्तों दवाई की, तो उसमें हम बहुत बेहतरीन मेडिसिन पेशेंट के लिए चूज कर सकते हैं। तो दोस्तों ये है सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि आपने अपने डॉक्टर को विजिट करना है, उसको दिखाना है। अब बात आती है कौन सी जनरल ऐसी कोई मेडिसिन जो हम अपने ब्रेन एज अ ब्रेन टॉनिक ले, ताकि हम अपने मेंटल जो हेल्थ है उसको अच्छा रख सके। तो दोस्तों अगर आप ब्रेन फैग वाली कंडीशन से सफर कर रहे हैं, तो आज मैं आपको एक मेडिसिन बताऊंगा जिसका नाम है दोस्तों एसिड फॉस्फोरिका, या फॉस्फोरिक एसिड भी कहते हैं इसको। एसिड फॉस दोस्तों आप क्यू में ले सकते हैं, क्यू यानी कि मदर टिंचर। अगर आप एसिड फॉस क्यू लेते हैं दोस्तों, जो कि मदर टिंचर है, तो आप इसकी 10 ड्रॉप्स 1/4 कप ऑफ वाटर के अंदर डाल के दोस्तों सुबह दोपहर शाम इसका सेवन करने से आपको इस कंडीशन से रिलीफ महसूस होगा। अगर आप एसिड फॉस हाई पोटेंसी में लेना चाहते हैं दोस्तों, तो आप एसिड फॉस 30 या फिर 200 या फिर 1 mg, ये तीनों पोटेंसीज में भी ले सकते हैं। जो आपकी डोज रहेगी दोस्तों, एसिड 30 जो है, एसिड फॉस 30 5 ड्रॉप्स सुबह दोपहर शाम, एसिड फॉस 200 5 ड्रॉप्स सुबह और शाम, और एसिड फॉस 1 mg एवरी थर्ड डे, यानी कि 3 दिन बाद आपने एसिड फॉस 1 mg को रिपीट करना है। तो ये मेडिसिन डायरेक्टली ऑन अ टंग ले सकते हैं अगर आप सील्ड बॉटल लेते हैं, और अगर आप गोलियों में खाते हैं तो वही 4 गोलियां सुबह दोपहर और शाम, और 200 है तो सुबह शाम, और अगर 1 mg है तो एक टाइम 3 दिन में 5 जो गोलियां हैं वो खाने से आपको इस मेडिसिन का पूरा जो इफेक्ट है आपके बॉडी पे मिलेगा। और इसके साथ में दोस्तों आप नक्स वोमिका की मेडिसिन खा सकते हैं। नक्स वोमिका 200 या 30 ये दोनों पोटेंसीज में आप यूज कर सकते हैं। नक्स वोमिका 30 5 ड्रॉप सुबह दोपहर और शाम यूज करने से आपको एंजाइटी में रिलीफ मिलेगा, ब्रेन फैग की कंडीशन रिकवर होगी। और अगर आप लंबे समय तक इस मेडिसिन का यूज करना चाहते हैं, या लंबे समय से आप ब्रेन फैग से सफर कर रहे हैं, तो नक्स वोमिका 200 दोस्तों 5 ड्रॉप सुबह और शाम लंबे समय तक लेने से आपको इस कंडीशन में रिकवरी बहुत जल्दी होगी। अगर दोस्तों आप इस कंडीशन से लंबे समय से सफर कर रहे हैं और ऑलरेडी कोई एलोपैथिक मेडिकेशंस खा रहे हैं, तो आप होम्योपैथिक में सोराइनम 30 या सोराइनम 200 करके मेडिसिन आती है, उसकी 5 ड्रॉप सुबह दोपहर शाम लेने से जो मेडिसिन है एलोपैथिक, वो भी आपकी उसका जो साइड इफेक्ट है वो भी आपके बॉडी पे नहीं आएगा, प्लस ये बीमारी जो है इससे बहुत जल्दी आपकी क्योर होगी। तो तीनों कंडीशंस में मैंने आपको बता दिया है कि आपने किस तरह से इस मेडिसिन का सेवन करना है।
आई होप दोस्तों अगर ये मेडिसिन लेंगे तो आपकी ब्रेन फैग वाली कंडीशन सही हो जाएगी। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज दोस्तों, आपने कोशिश करनी है कि आप मेंटल एक्सरसाइज पे फोकस करें, जितना हो सके रीडिंग पे फोकस करें, और 5 4 3 2 1 ये वाली जो एक्सरसाइज है इसको जरूर अपनाएं। जब भी आप एंजाइटी फील करते हैं तो आपने 5 4 3 2 1 ये एक्सरसाइज, जिसमें कि आप अपने पांचों सेंसेस को एक्टिवेट करते हो, ये वाली एक्सरसाइज जो है आपने फॉलो करनी है। 5 का मतलब हो गया 5 ऐसी चीजें, जब भी आपको पैनिक अटैक आता है या एंजाइटी आती है तो आपने कोशिश करना है कि 5 चीजों को आपने देखना है। उसके साथ में 4 चीजों को आपने आसपास टच करना है, आपने 3 चीजों को दोस्तों आपने सुनना है, 3 साउंड सुनने हैं आपने, 2 चीजों को दोस्तों आपने स्मेल करने की कोशिश करनी है। तो ये जो एक्सरसाइज है दोस्तों आप पढ़ेंगे आपको इजीली मिल जाएगी। इस एक्सरसाइज को अगर आप इसके साथ परफॉर्म करते हैं दोस्तों तो आपको बहुत बढ़िया रिलीव महसूस होगा। और अगर आप हायर साइड पे चले जाते हैं, कंडीशन ज्यादा एग्रेवेट हो जाती है, तो आप सीबीटी यानी कॉग्निटिव ब्रेन थेरेपी जो है इसका भी यूज कर सकते हैं किसी भी प्रैक्टिशनर से और क्वालिफाइड फिजिशियन से। आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आएगा और इस वीडियो को मैक्सिमम लोगों तक पहुंचाइए जो लोग इस बीमारी से सफर कर रहे हैं। चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपसे जल्दी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। टिल देन हंसते रहिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। थैंक्स फॉर योर टाइम।